इस क्वेश्चन में हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 का द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड थ्री एंगल्स। हम लोगों ने ये बताना है कि आइसोसेलेस के तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं, जिसमें से दो एंगल आपके पास इक्वल होंगे और एक एंगल आपके पास ग्रेटर होगा। जैसा कि आइसोसेलेस का हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक बड़ी होती है। अब हमारे पास आ जाता है दैट ईच इक्वल एंगल्स आर एक्स। हम लोगों ने दोनों एंगल्स जो इक्वल एंगल थे उनको एक्स कह दिया और थर्ड एंगल को हमने क्या कह दिया, वाई कह दिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 16, जो दो एंगल्स हैं उनमें से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई आएगा, थर्ड एंगल आएगा। आइसोसेलेस इज 16। अब अकॉर्डिंग ये कंडीशन फर्स्ट बन गई। अब एज वी नो डैट कि दो एंगल्स हैं हमारे पास x प्लस एक्स और एक y है, और हमारे पास ये किसके इक्वल है, तीनों एंगल्स 180 के बराबर होंगे। अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 2 आ गई। अब हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एक मैट्रिक्स जनरेट करनी है। अब इसको जब हम लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोगों ने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद क्रैमर रूल से या इन्वर्जन मेथड, दोनों में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर सेम आता है। इस वीडियो में हम लोग इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब मैट्रिक्स जनरेट होने के बाद इन्वर्जन मेथड हमारे पास क्या आ जाता है, जिसमें हम लोग x इज इक्वल टू ए इन्वर्स v करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हम लोगों को डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, फिर हम लोगों को एडजॉइंट चाहिए होता है। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 4। अब हम लोग कह सकते हैं कि आंसर 4 आ जाता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अभी हम लोग एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की जगह चेंज होती है और सेकंड एंड थर्ड का साइन चेंज होता है। अब हम लोग x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ p इस फार्मूले में पुट करेंगे। 1 2 1 माइनस 2 y आ जाता है 16 और 1 18। अब यहाँ से पहले हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब 1 डिवाइडेड बाय 4 16 प्लस 180 माइनस 32 प्लस 360। अब 16 प्लस 180 हमारे पास 196 बनता है और 32 माइनस 32 प्लस 360 328 बनता है। अब 1/4 को दोनों के साथ डिवाइड करेंगे। 196 डिवाइडेड बाय 4, 328 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 49 एंड 82। एक्स हमारे पास क्या आ गया, 49 आ गया, एंड वाई हमारे पास क्या आ गया, 82 आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड एंगल हमारे पास दो एंगल्स इक्वल थे, दो साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस की, तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। फर्स्ट और सेकंड एंगल हमारे पास क्या आ गया, 49, एंड थर्ड एंगल हमारे पास क्या आ गया, 82, जबकि थर्ड साइड हमारे पास बड़ी होती है। क्वेश्चन 5 हमारे पास सेम आ जाता है क्वेश्चन 4 की तरह। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टू कार्स डैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। दो कार्स जो हमारे पास एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं 600 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, उनकी स्पीड डिफर इतना है। एंड द कार आर 123 किलोमीटर आफ्टर 4.5 आवर, फाइंड द स्पीड। अब हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड कार की जो दो कार्स आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं 1600 किलोमीटर के फासले पे हैं, उनकी स्पीड फाइंड करनी है। सपोज स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हमारे पास क्या है, एक्स है, और स्पीड ऑफ सेकंड कार क्या है, वाई है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन
टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर, लेफ्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाता है 123 किलोमीटर। कवर डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, टोटल डिस्टेंस माइनस लेफ्ट डिस्टेंस। लेफ्ट डिस्टेंस 600 किलोमीटर माइनस 123, 447 किलोमीटर। टोटल टाइम हमारे पास क्या आ जाता है 4 इन द ऑफ आवर, या अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 9/2 आवर बनता है। अब टोटल स्पीड कितनी आ जाती है, टोटल स्पीड का फार्मूला आ जाता है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल स्पीड को हम लोग x प्लस वाई कह देते हैं, दोनों कार्स की स्पीड, और टोटल डिस्टेंस 479 है और टोटल टाइम 9/2 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 106 इक्वेशन 2। अब उसी तरह से पिछले क्वेश्चन में जिस तरह हमने किया था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोगों ने मैट्रिक्स कन्वर्ट की थी, इनको हम लोगों ने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था। अभी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग दोबारा इनको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें या क्रैमर रूल से सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा। अभी हम लोग दोबारा इस क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ p। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को दोबारा क्या चाहिए होता है 1/1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू अर्जाइंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह से मैट्रिक्स लिखी, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे 2 आ गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अभी हम लोग इसका अर्जाइन फाइंड करेंगे, अर्जाइन में हम लोग जगह और साइन चेंज कर देंगे। अभी दोबारा हम लोग इसको फार्मूले में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, x को हम लोग एक्स वाई स्टार्टिंग में ही कह देते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 अर्जाइंट वाली मैट्रिक्स सीखेंगे। अब इसके बाद बी वाली मैट्रिक्स सीखेंगे 6 and 106। अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 + 106 माइनस 6 106, 1/2 आ गया, 112 एंड 100। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 2 को अंदर डिवाइड करेंगे दोनों के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू 56 एंड y इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड आ जाती है 56 किलोमीटर पर आवर एंड y की सेकंड कार की स्पीड आ जाती है हमारे पास y इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारे पास 1.6 कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज